शरणागति धर्मं चर सत्यधर्मः सनातनः यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः वेदतत्त्वदशकं दश आज्ञा सत्यस्य नावः सुकृतम् अभिपरम् अहिंसा अनागो हत्या वै भीमा दया प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रवृताये शिव संकल्प तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु दातृत्व कुतो रैः प्रणुतो नोपदस्यति पवित्राचरण शुद्धाः भूता भवते न्यासः ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छति तप तदप्त तदामो अश्नुते स्वाध्याय पावकानः सरस्वती ईश्वर प्रणिधान महे चलत्वामद्रिवः पराशुल्काय दिया त्वमस्माकं तपस्मसि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः ईश्वर प्रणिधानं नैमित्तिको व्याहृति होमः स्वाहा अग्नये इदं नमः भुव स्वाहा वायवे इदं नमः स्वस्वाहा सूर्याय इदं नमः भूर्भुवः स्वस्वाहा प्रजापतये इदं नमः। सप्तश्लोकी धर्मादेशः यदा सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्मादिशत् किं सत्कर्मादिबध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिः प्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमादद्या निजकल्याणहेतवे शुष्कवादरता केचिन्नान्यदस्तीति वादिनः सर्वे ते विजयं यान्ति मिथ्याकलहकारिणः नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तकाः यज्ञदानतपः कर्म स्वाध्यायनिरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः त्रिसत्यशरणागति त्रिसत्यप्रतिज्ञा सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि। दिव्य संदेश धर्म का पुनरुत्थान योग्य प्रकार से उपासना चालू रहे, यही आपको नौका की तरफ तार ले जाएगी। बाह्य जगत द्वारा निर्मित दूषित वातावरण का अपने चित्त पर किंचित मात्र भी परिणाम न होने दे। अपना चित्त अखंड पवित्र रखे, दृढ़ श्रद्धा रखे। इस समय हम महान संक्रमण काल में है। अनेक व्यक्तियों द्वारा ईश्वर का कार्य प्रत्यक्ष में शुरू है, फिर भी मतों के कोलाहल में किसका पांडव पक्ष और किसका कौरव पक्ष यह समझ पाना यदि कठिन भी हुआ तो भी सत्य कभी छुपा नहीं रहा करता। उत्तरोत्तर परिस्थिति अत्यंत अनुकूल होती जा रही है और इसी में से उज्जवल ऐसा भवितव्य साकार होगा। गड़बड़ाई नहीं और न ही कर्तव्य परान्मुख होना है। धर्म का पुनरुत्थान ये ईश्वर नियोजित कार्य है। आप ईश्वर के आज्ञाधारक सेवक है, इसी भावना से प्राप्त कर्तव्य निभावे। जिस तरह से भी संभव हो सके उस प्रकार ईश्वरीय कार्य के घटक बने। थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण करने पर आपको पता चलेगा कि धर्म व राष्ट्र बिना किसी प्रयास के परिस्थितिवशात स्वतः ही शीघ्र गति से पुनरुत्थान के मार्ग पर खींचे चले जा रहे। अधिक सबूतों की जांच पड़ताल का कोई कारण ही नहीं और न ही इससे हमें कोई कर्तव्य है। मिति ज्येष्ठ मध्य एकादशी शपथ 25 जून 1946। सत्य धर्म सैनिक की प्रार्थना। मेरे जीवन नौका की पतवार है मेरे सद्गुरु आपके स्वाधीन है।
आप मुझे जिस तरीके से मार्गदर्शन करें उसी के अनुसार आचरण करने का सामर्थ्य भी प्रदान करें। हे अग्नयंतर्यामी जातवेद भगवान, हमसे नित्य अग्निहोत्र का आचरण होता रहे। हमारा चित्त सदैव वेदोपासना तथा यजन याजनादि सत्प्र में रममाण हो। हमसे नित्य श्रुति प्रतिपादित सत्य धर्म का आचरण तथा अहिंसा, दान, तप, अपरिग्रह, दया, ब्रह्मचर्य आदि वेदों की दशाज्ञाएं तथा महाव्रतों का काया वाचा तथा मनपूर्वक आचरण होता रहे। हमसे किसी प्रकार की अहित कामना की अभिलाषा न करते हुए सच कर्तव्य बुद्धि से धर्म एवं कर्म का आचरण हो। हे प्रभु, हमारे हर कर्म श्रुतियों को सम्मत हो। आपके प्रति हमारे मन में एक विध निष्ठा हो, इसी में हमारा अत्यंतिक कल्याण होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। हे सदगुरु, उद्दिष्ट और ध्येय से हम कभी भी पदच्युत न हो, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे। प्रसंग कितना भी कठिन और संकटपूर्ण क्यों न हो, हमारी साम्यावस्था और चित्त की वृत्ति अविचल बनी रहे। किसी भी स्थिति में हम न गड़बड़ाए, हम निर्भय बने। हे गुरुदेव, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि जिससे हम ईश्वर इच्छा का सादर स्वीकार कर सके। हे गुरुदेव, हमारे मन में श्रद्धा व आत्मविश्वास की पूंजी में वृद्धि होती रहे। गुरुपदिष्ट मार्ग से उपासना एवं साधना का अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक होता रहे। हमसे उच्चतर साधनाएं होती रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें दिव्य शक्ति का उदय तथा विकास हो। हे परम सद्गुरु, हमारा पुण्य अहिक सुख की प्राप्ति में खर्च न होने दो। हमें अखंड सुख की प्राप्ति का मार्ग जो आपने दिखाया है उस पर चलने की प्रेरणा एवं सामर्थ्य दो। हे प्रभु, हमारे चित्त में निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा, धैर्य बढ़ाओ। प्रतिकूल परिस्थिति में भी निस्वार्थ, निरपेक्ष एवं कर्तव्य बुद्धि से कार्य करने की क्षमता हमें प्रदान करो। सुबह उठने से रात सोने तक जो कुछ भी हम करें वो आपकी ही सेवा कर रहा हूं, ऐसी भावना सर्वदा हमारे मन में जागृत रहे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप पर तन मन धन कुल जमा सर्वस्व अर्पण करने की और केवल प्रेम करने की बुद्धि हमें दे। हे श्री रूपी परमपिता परमात्मा, हमारे लिए जो इष्ट होगा और जिससे हमारा कल्याण होगा वही हमें दे, तथा जिसके पाने से परिणाम स्वरूप हमारा कल्याण होगा, ऐसे हमारी कोई भी इच्छा हमारे मांगने पर भी पूरी मत करना। हे मार्गदाता, विधि अविधि के आडंबर से हमारा बुद्धिभेद न होने दे। हे सत्य धर्म संरक्षक ईश्वर, भूमंडल पर सर्वत्र सत्य धर्म का अभूतपूर्व विजय हो। आपके अजेय अचरथी भारतीय सेनानी और निष्ठावान धर्म सैनिक अजिंक्य और विजयी हो। सत्य धर्म का अश्व अप्रतिहत गति से सर्वत्र दौड़ने दो और आपका विश्वजित महायज्ञ संपन्न हो। हे हमारे प्राण सर्वस्वी जी, आपके गुरुदेव चिरंजीवी अवतार वरिष्ठ प्रभु भगवान भगवराम हमें प्रकाश दे तथा उस दयामय स्वामी की कृपा छत्र छाया में हम आनंद रहे। जय भार्गव, जय गुरुदेव। श्री श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। रेणुकानंदन स्मरण श्री भार्गव रामाय नमः। हरि ओम। ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा। जयति जयति देवो रेणुकानंदनोऽयं भृगुकुलतिलको यो भूसुराणां वरिष्ठः। सुरवरमुनिपूज्य सर्वराजन्यजेता स जयति नरव्याघ्रो भार्गवः सार्वभौमः। जय भृगुनंदन भार्गव राम, भृगुकुलनंदन भार्गव राम। भार्गव रूप जय जय राम, भृगुकुलनंदन भार्गव राम। भार्गव मूर्ते तव शरणं, हे भृगुनंदन तव शरणं। जमदग्नि प्रिय भृगुकुलनंदन चाप परशुधर तव शरणं। रेणुकानंदन स्मरण भार्गव राम, देव देवेश्वर भगवान परशुराम भगवान की जय। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्। ओम आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम्। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आपादमौलिपर्यन्तं गुरुनामाकृतिः स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं गौरवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शांति शांति शांति। देव देवेश्वर भगवान परशुराम भगवान की जय।
सत्य सनातन धर्म की। नमस्कार। आज शरणागति के इस सत्र में एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री एस के काका पुणे से विशेष आए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य का एक मील का पत्थर उन्होंने यहाँ पे पार किया है। पिछली कुछ महीनों पूर्व यजुर्वेद का एक विशेष ग्रंथ उन्होंने हस्तलिखित करके प्रकाशित किया था। आज के इस शुभ अवसर पर काका जी के द्वारा ऋग्वेद पर भी एक ग्रंथ निर्माण किया गया है और ऋग्वेद के इस पुस्तक का प्रकाशन कल श्री पादुकाओं के सामने हमने किया और आज इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए मैंने काका को मुद्दाम निमंत्रण दिया है कि आप पुणे से आए और इस विषय पर हम चर्चा करें। नमस्कार काका। नमस्कार। बहुत अच्छा ये ग्रंथ रहा। पिछला ये काफी हमने चर्चा की थी इस पर और काफी यजुर्वेद दर्शन पर काफी चर्चा हुई थी और काफी लोगों ने उसको देखा था, काफी लोगों ने सुना भी था और बड़ी संख्या में उस पुस्तक को लोगों का प्रेम भी मिला, लोगों की श्रद्धा भी मिली है। और उसी श्रृंखला में आप ऋग्वेद का भी आपने ग्रंथ ये लिख पूरा किया है, तो कुछ इस ग्रंथ के बारे में विशेष आप बताएं। पहले तो मैंने ये सोचा था कि यजुर्वेद के बारे में कुछ लिखूं, लेकिन बाद में जैसे आपने मुझे बताया कि ऋग्वेद पर भी कुछ लिखना चाहिए। ऋग्वेद ये दुनिया का सर्वप्रथम का यानी जिसको प्राथम्य दिया गया है ऐसा एक ग्रंथ है। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 10,000 से ज्यादा मंत्र है, 10,552 इतने मंत्र हैं। इसके बारे में लिखना और हर एक मंत्र का अभ्यास करना बहुत मुश्किल बात मानी गई है, क्योंकि ये वेदों की जो भाषा है जिसको हम आर्ष भाषा बोलते हैं, आर्ष उसमें आर्ष रूप होते हैं और जो क्लासिकल भाषा है जिसमें नाटक या अदर ग्रंथ लिखे गए हैं काव्य, वो अलग भाषा है। और ये जो भाषा है बहुत पुरातन है। परम सदगुरु जी ने एक बार मुझे बताया था कि हम संस्कृत भाषा बोलते हैं और सुसंस्कृत शब्द का भी उच्चारण करते हैं। पूरे दुनिया को संस्कृत करना है, सुसंस्कृत करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल भगवान ने किया वो संस्कृत है। और ये जो संस्कृत भाषा है इसमें वेद दिए गए हैं। ये ना किसी की मातृभाषा थी, आज भी किसी की मातृभाषा नहीं है, क्योंकि ये भाषा सर्वप्रथम परमात्मा ने इसका उच्चारण किया है। और जिस रूप में जिस शब्दों में आपने उच्चारण किया वही शब्द ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद का इतना महत्व है कि जब एक बार मैक्स मुलर साहब, जिनका नाम पूरे दुनिया में लिया जाता है, वो इंग्लैंड गए थे और वहां जो आईसीएस ऑफिसर भारत में आते थे उस जमाने में, आज जिसको हम आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस पहले जमाने में बोलते थे, उनके सामने व्याख्यान देने के लिए और भारत क्या चीज है वो बताने के लिए उनको बुलाया था। उन्होंने ऋग्वेद के बारे में एक बात बताई है, इस देश में भारत में ऐसे लोग हैं कि ये इनको ये कंठस्थ है और इसमें एक अक्षर भी इधर उधर वो नहीं करेंगे, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन नष्ट हो जाएंगे तो भी अपने स्मरण से ये ग्रंथ ये तैयार करेंगे। ऐसी कोई एक विद्वत्ता भारत में मौजूद है। जिस देश में आप जा रहे हैं उसमें ऐसी विद्वत्ता है। और दूसरी बात उन्होंने बताई वो तो उससे भी बेहतरीन है। The human mind has found its fullest perfection under Indian skies. इसका माना ये जो ग्रंथ है ऋग्वेद आदि वो अद्वितीय ग्रंथ है और उसने मानव का मन एक उच्च स्तर पर जाता है, अति उच्च स्तर पर जाता है और यही इनकी महत्ता है। और ऋग्वेद को क्यों माना जाता है, तो ऋग्वेद के बारे में ये बताया गया है कि इसके पहले
दुनिया में कोई भी कौन सा भी ग्रंथ नहीं है। और उनको पाश्चात्य लोगों ने प्रयास किया है कि कब ऋग्वेद दिया गया होगा, कब इसका कंपाइलेशन हो गया, लेकिन हमारी जो विद्यावंश की परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, वो ऐसे मानते हैं कि दुनिया जब सृष्टि जब निर्माण हुई, दुनिया जब निर्माण हुई, उसी समय वेद दिए गए हैं। इसीलिए हम उसको अनादि वांग्मय बोलते हैं, जिसका आदि हमें पता नहीं है, ऐसा ये वांग्मय है। और दूसरी बात, हम बार बार ये बताते हैं कि इसके पूरे जो अक्षर है, पूरा जो ये मंत्र है, वो पूरे मंत्र भगवान ने उच्चारण किया, और इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सृष्टि को भगवान ने ये सुनाया है, ऐसी इसकी महत्ता है। दूसरी बात इसकी ऐसी है कि इसके कम से कम तीन अर्थ होते हैं। भौतिक अर्थ यानी सृष्टि विषयक अर्थ, दूसरे आध्यात्मिक अर्थ है, आत्म विषयक अर्थ, और तीसरे आधिदैविक अर्थ यानी देवता विषयक अर्थ है। तो इस दुनिया में ऐसा आज तक कोई नहीं पैदा हुआ कि जो 10,552 मंत्र है उनके तीनों अर्थ लिख कर देगा। और ऐसे भी कई मंत्र है जिसके एक नहीं 10, 12, 15, 27 तक इसके अर्थ हो सकते हैं, ऐसी इसकी महत्ता है। और जितना आप डीप जा सकेंगे उतना उतना उसमें डीपर 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 मीनिंग है। और ये शिवपुरी की विशेषता है कि यहाँ से इसका प्रचार प्रसार पूरे दुनिया भर में होगा। एक दफे श्री जी ने मुझे बताया कि वो ऐसे बाहर निकले थे, इतने में भगवान परशुराम जी ने उनको बताया कि इस स्थान पर सप्तर्षि की विशेष दृष्टि है। उन्होंने उस समय मुझे नहीं बताया था कि भगवान ने उनको बताया है, लेकिन मैंने उनको पूछा आपको ये क्या भगवान ने बताया? हाँ बोलो। तो ये भगवान परशुराम जी ने उनको, और जो भी कुछ चीज भगवान परशुराम जी ने उनको बताई है उसके अनुसार उनका वर्तन रहा। और भगवान परशुराम भी टूंक शब्दों में बताते थे, 2-4 शब्दों में, ज्यादा नहीं। और मुझे उन्होंने बताया हम आपके तरीके, उनको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते थे, बस वो जो बताते थे वो हम फॉलो करते थे। तो ये जो विशेषता है इस भूमि की, अक्कलकोट के शिवपुरी की भूमि की, उसमें ये सप्तर्षियों की विशेष दृष्टि है। और उसके बारे में बहुत सारे ग्रंथों में वैसे लिखा गया है, सप्तर्षियों की विशेष दृष्टि क्या होती है। जब जब धर्म का पुनरुत्थान होता है, जब जब वेदों का पुनरुत्थान होता है, तब तब उसके लिए ये सहायता करते हैं सप्तर्षि। और मुझे बताया था उन्होंने कि जब हम बाहर आए और भगवान का ये वाक्य सुना तो हमारी दृष्टि ऊपर आकाश पर गई, और हमने ऐसा सोचा कि यही एक नीला आकाश है, और ऐसा ही आकाश वहां रशिया के मॉस्को पर भी हो सकता है। और इसका एक गहन विषय है, और बहुत सारे दिन वो इसकी चर्चा करते रहते ये आकाश क्या है, क्योंकि वेदों का पुनरुत्थान ये अजीब चीज है। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो हम कलयुग की बात करते हैं वो 5000 साल तक कलयुग था, और उसके पहले जो युग थे, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, धीरे धीरे वेदों का जो रहस्यमय भाषा है, भाग है, वो पीछे पड़ गया। और अभी इसका पूरा पुनरुत्थान होना चाहिए। इसके बारे में खास करके केवल एक ही आनंद भवन नाम का जो काव्य है रामदास स्वामी जी का, उसमें इसका जिक्र किया गया है। और उसमें वेदों के बारे में भी लिखा गया है, और यहाँ से कौन सा कार्य होने वाला वो भी लिखा गया है। ये महत्ता इसकी है। यहाँ से उन्होंने बताया कि वेद पाठशाला चलेगी, होम हवन होंगे, पूरे दुनिया को संदेश जाएगा, ये सब कुछ यहाँ से हो सकता है। यही है इस आकाश की खास महत्ता है। और ये जो सप्तर्षि है वो एक एक नक्षत्र में 100 साल रहते हैं, यानी कम से कम शिवपुरी पर वो 100 साल की उनकी दृष्टि रहेगी सतत, क्योंकि वेदों का पुनरुत्थान ये कोई आसान कार्य नहीं है। और इसी कारण
1969 में यहाँ सोमयाग किया गया। और श्री जी मुझे ये भी बताते थे कि सोमयाग इस कण कण में शिवपुरी के सोमयाग की स्मृति है। और ऐसा एक खास स्थान ये है जहाँ सप्तर्षि की भी दृष्टि है और देवताएं भी यहाँ यज्ञ देखने के लिए, यज्ञ का दर्शन करने के लिए, यज्ञ को सहायता करने के लिए यहाँ आई थी। इसीलिए उन्होंने लिखा है देवता ऋषयश्चात्र तुष्यन्ति च रमन्ति च। सप्तर्षि भी यहाँ रमते हैं, देवता भी रमते हैं। अब पूरा इतिहास तो बहुत बड़ा है, आप भी जानते हैं। तो ये ऋग्वेद ये पुरातन ग्रंथ है, मानव जाति का ग्रंथ है, जिसके कण कण में मानव जाति के लिए बात की है। आप आज गणतंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं। ऋग्वेद में पहली बार प्रजातंत्र की बात आई है और बहुपाई यानी बहुत सारे उपाय करके इसका संरक्षण करना चाहिए प्रजातंत्र का, ये बात केवल ऋग्वेद में है, ऐसा दूसरे कौन से ग्रंथ में वैसी नहीं है। इसीलिए इसको बहुत सारे लोगों ने इसका जिक्र किया है। जिन लोगों ने इसका अनुवाद करने का प्रयास किया है उन्होंने वही मंत्र उद्धृत किया है कि भाई या प्रजातंत्र की बात होती है तो प्रजा को महत्व देना, समाज को महत्व देना, समाज के हर एक घटक को महत्व देना, ये बात है। वेदों में एक बात ऐसी है कि सामान्य आदमी से लेकर ऋषि मुनियों तक सभी का समावेश इसके ऋग्वेद के अनुवाद में, रहस्य में हो जाता है। और पुराने जमाने में महिलाओं को भी उतना सम्मान था जितना आज पुरुषों को है। वो अलग नहीं मानते थे उनको, इसीलिए 26 महिलाओं के नाम ऋग्वेद में समाविष्ट है। जो स्कॉलर्स के महिला स्कॉलर्स, डिग्निफाइड लेडीज who have done lot of penance, who have spent their life for this. There are 26 women whose ruchas or mantras are included in the Veda. लोगों के मन में भ्रम है कि महिलाओं को वेदों का अधिकार है, बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है। घोषा, अपाला, तो बीच में कहीं शायद कुछ सदियों में हुआ तो गलतियां हैं सारी। हाँ, ये गड़बड़ हो गई है धीरे, इसीलिए उसको कलयुग बोलते हैं ना। सब लोग विस्मृति में जाता है। महिलाओं को पूरा अधिकार है। एक महिला का नाम होता था तो वो एक्सीडेंटली आ गया, ऐसा होता है। 26 महिलाओं के नाम है और विद्वानों ने बताया है कि 26 महिलाओं के नाम यहाँ आते हैं। और 26 महिला जैसे ऋषि है उसी प्रकार वो ऋषि ही है, महिला भी ऋषि है। तो ये ऋग्वेद की विशेषता है कि ऋग्वेद में ऐसा, जैसे हम याज्ञवल्क्य जी की बात करते हैं, मैत्रेय की बात करते हैं, गार्गी की बात करते हैं। मैत्रेय ने क्या मांगा था अपने पति के, यानी याज्ञवल्क्य के पास एक ही मांगा था। वो उन्होंने ऐसा बताया था कि मैं मेरे स्टेट का बंटवारा कराने जा रहा हूँ। उनकी 2 स्त्री थी, तो दोनों महिलाओं कात्यायनी और आप में मैं बंटवारा करूंगा क्योंकि मैं अभी संन्यास लेने वाला हूँ। तो एक ही प्रश्न मैत्रेय ने पूछा, क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगी? ये पैसा लेके मैं पूरे दुनिया भी आपको मैं दे दूंगा, तो ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है अमृतत्व। तो जो महिलाएं थी वो विद्वान थी और उनको अमृतत्व की एक आकांक्षा थी। और ये जो महत्ता है महिलाओं की, इसीलिए परम सद्गुरु जी ने महिलाओं के बारे में एक वाक्य बोला है कि वो शक्ति होती है, शक्ति रूपिणी है महिला। इसी कारण उन पर संस्कार होना अत्यावश्यक है। और ये उन पर संस्कार हो जाएगा तो पूरी सृष्टि संस्कारित हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था। और इसीलिए हम वेदों के बारे में बोलते हैं, इसमें महिला और पुरुष इसमें कोई भेद नहीं है। और ऐसी एक वेदों की एक बात मैं बता रहा हूँ। ये वहां एक सयुक्वा रैक्व नाम का एक गाड़ीवान था, बैलगाड़ी चलाने वाला। और उसके पास एक राजा जाता है जानश्रुति और बोलते मुझे संवर्ग विद्या बताओ। यानी सामान्य से सामान्य आदमी के पास एक जमाना ऐसा था कि सारी विद्याएं मौजूद थी।
गाड़ीवान बोलता है संवर्ग विद्या क्या है, और जानश्रुति राजा उसको पूछता है। तो ये वेद इसीलिए ऐसा बोल गए, लोगों ने बताया है कि ऋग्वेद सामान्य जनों का है, सब जनों का है, यानी सामान्य जनों से लेकर विद्वान सभी के लिए यही एक ग्रंथ है पूरे दुनिया में, और कुछ नहीं। और इसमें हर एक चीज का वर्णन है, गाय का है, इंद्र का है, अपने वृक्ष का है, सभी जितनी चीजें महाराज श्री ने एक दफे एक वाक्य में बताया था कि पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक सभी ज्ञान इसमें समाविष्ट है। जितना ढूंढना चाहोगे उतना ढूंढ सकते हैं, मंत्र मंत्र में है, मंत्र मंत्र में अर्थ है। एक हम चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, ये जो अग्नि का वर्णन करने वाला मंत्र है, ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविशा। कितने अर्थ होते हैं इसके? 27 होते हैं। और महाराज श्री ने 2-3 अर्थ बताए। चत्वारि श्रृंगा यानी चारों वेदों ने जिसकी स्तुति की है ऐसे वेद है। और वृषभ का अर्थ है वर्षयिता सर्व मंगला नाम। तो हर एक शब्द के पीछे कुछ ना कुछ एक संकल्पना है, और ये जो संकल्पना ये विस्मरण में गई है, इसीलिए वेदों का पुनरुज्जीवन। और दूसरी बात ऐसी है कि जब महोदेवो मर्त्याम आविवेशा, महोदेव यानी महान देव यानी अग्निदेव, वो उसने भूलोक में प्रवेश किया। किमर्थम? लोक कल्याणार्थम। तो लोगों का कल्याण होवे इसीलिए इसने भूलोक में प्रवेश किया। महोदेवो मर्त्याम आविवेशा। और ये जो अग्नि है इसकी यह महत्ता वेदों ने हर उसमें कम से कम 250 अग्नि सूक्त है। एक सूक्त में कहीं 10 मंत्र है, किसमें 15 मंत्र है, किसमें ज्यादा कम मंत्र है। तो ऋग्वेद का 20-25% हिस्सा भाग केवल अग्नि के बारे में है। इतनी अग्नि की महत्ता ये कोई नया विषय नहीं है, आज के जमाने का बिल्कुल नहीं है। वो वेदों ने उसकी जो शुरुआत है वेदों की, वो अग्नि से ही होते ना। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। अग्नि को रत्नधातम बोले हैं। रत्न यानी रमणीयम धनम इति रत्नम। ये रमणीय धन है अग्नि, जहां आपका मन रमता है, आपका पूरा कल्याण हो सकता है, आपके कुटुंब का कल्याण हो सकता है, ऐसा अग्नि है। और 7वें मंत्र में इसकी उपासना किस प्रकार करने की है ये बताया है। ऐसा कोई नया चीज नहीं है अग्नि उपासना के बारे में। इसीलिए महाराज श्री ने बताया एष एव ही श्रुत्युक्ता सत्य धर्म सनातना। हम श्रुति में जो लिखा है उसका ही उच्चारण कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और जो अग्निहोत्र श्री जी ने दिया लोगों के सामने रखा, क्योंकि उसका विस्मरण हो गया था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला, श्री जी ने, उनके पत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। जितने पत्र आपने लिखे हैं अपने भक्तों को, अनुयायियों को, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैंने किया है। ये वेदों का है, वेदों का। ऋग्वेद में ही उसका उल्लेख आया है। और वो तो अनादि मानते हैं। जी। उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी उपत्वा अग्नि है। ओ फायर आई कम नियर टू यू एवरी डे। हे अग्नि मैं तुम्हारे पास हर दिन आता है। उपत्वा अग्नि दिवे 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 यानी अहनी अहनी एवरी डे एवरी डे। तो वही उसी का अग्निहोत्र का वर्णन है उसमें। और दोषावस्त्र उसके टाइमिंग भी दिया है ना। दोषावस्त्र, दोषा इज इवनिंग and Vastar is the morning. So evening and morning, these timings are given there. तो अग्निहोत्र सुबह शाम करने वाले अग्निहोत्र का वर्णन वहां पे है, बिल्कुल आया है। ऋग्वेद की लगभग पहली 7 मंत्रों में आया है। 7th मंत्र जी। और उसकी महत्ता भी वर्णन की गई है कि अग्नि किस प्रकार का है जी। यशसम वीरवत्तमम, ये आपको यश भी देगा और सामर्थ्य भी देगा। ऐसे अग्नि का बेहतरीन वर्णन केवल ऋग्वेद में मिलता है।
बेहतरीन वर्णन है। और अग्नि क्या है, तो अग्नि को उन्होंने परम पुरुष बताया है। अग्नि यह परम पुरुष है। क्यों? तो महाराज श्री ने भी बताया था, और आई तरह ये ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसका वर्णन मिलता है कि अग्नि नहीं है ऐसी जगह भी नहीं है। चाहे आप अपने 2 पाम है उसको भी आप तो घसेटेंगे तो भी उसमें उष्णता निर्माण होगी। हाँ, अग्नि पैदा हो जाता है, उष्णता तैयार हो जाती है। 2 वृक्ष है, सूर्य भी अग्नि का ही प्रतीक। तो वृक्ष जो है, 2 वृक्ष का कभी कभी बहुत, जिसको हम चक्रवात बोलते हैं उसी समय, उसमें अग्नि प्रकट हो जाता है। समुद्र में वड़वानल प्रकट होता है, मेघों में बिजली पैदा हो जाती है। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि छोटे से छोटे जीव में भी वो ऊर्जावान था। वो ऐसा एटम्स भी है, तो अगर एटॉमिक एनर्जी है, छोटा भी क्यों न हो, कोरोना भी क्यों न हो, उसका विषाणु भी क्यों न हो, उसमें अग्नि है। वो जीवन है उसमें, वो जीव है, अग्नि है। या चिति स्फुरति विष्णु मुखे सा, चिति यानी जो तेज विष्णु मुख में है, वो पुलका सा यानी छोटी पाकपड़ी, जिसको छोटा जीव बोलते हैं, छोटा पंख वाला, उसमें भी वही है, ऐसा आदि शंकराचार्य ने लिखा है। और आदि शंकराचार्य का भी यही कहना है, वेदों के बारे में उसने यही कहा है, वेदो नित्यम अधीयताम तत् उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदों में जो कर्म बताया है वही करो और उसका अध्ययन करो। इसका माना क्या है, अग्निहोत्र आज का है ही नहीं है, आज का नहीं है। वो पुराने विस्मृति हो गई तो भी इस देश में सामाजिक, राजकीय, आर्थिक कारणों से समाज में से कम हो गए। सामान्य आदमी उससे दूर हो गए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक समय रहा होगा जो वैदिक ज्ञान वैश्विक रहा होगा, विश्व के हर एक संस्कृति में उसके आज अवशेष मिलते हैं। बिल्कुल, जैसे अग्नि उपासना का अवशेष मिलता है, सूर्य को अधिष्ठाता माना गया है, उसका अवशेष मिलता है। मिस्र संस्कृत में सूर्य का, दक्षिण अमेरिका हो, मिस्र हो, यूरोपियन संस्कृतियां हो, चाइनीज हो, मायन, इनका, होपी ट्राइब्स, ये सब अग्नि उपासक है, सारे अग्नि उपासक रहे हैं। तो मतलब वैश्विक ये कभी न कभी एक मान्यता रही होगी। नहीं, केवल ऐसी क्या है, हमारे देश में इसका इस पर ज्यादा संशोधन नहीं हुआ है। इंडो जर्मेनिक लैंग्वेज बोलते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज बहुत सारी, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि परम सदगुरु श्री जी ने अक्कलकोट शिवपुरी से वैश्विक पुनरुज्जीवन का ये जो कार्य वेदों का शुरू किया, तो उसमें ये सारी जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उनको अपनी ही देन वापस देने का कार्य है। ये संस्कृति में था, आपके घर में था, वो सिमट कर शायद आकर भारत में बस गया होगा। नहीं, वो क्या होता है, अब वापस वैश्विक जाने की ये श्रृंखला है, और उसी श्रृंखला में ये हम आज कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। महाराज श्री ने क्या किया कि पैतृक वारसा जो है सभी दुनिया का, वो वेद है जी, पैतृक वारसा। और इसीलिए जो जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें अग्नि की ही महिमा है जी, अग्नि की महिमा है। और महाराज श्री ने पुनरुज्जीवन करके ये जो आपने जैसा बोला अभी कि ये देन उनकी थी, उनके पास है, उनको फिर बताया कि ये आपका है, आप के लिए। तो मैं कई यहाँ प्रांतों में गया हूँ, जैसे मैं कभी अगर चीनी लोगों से मिला हूँ या जापानी लोगों से मिला हूँ या अफ्रीकन लोगों से मिला हूँ, कई बार दक्षिण अमेरिका के लोगों से मिला हूँ, वो ये कहते हैं, कई बार उनके जो सीनियर लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे घरों में इस प्रकार की प्रक्रिया थी, ऐसी स्मृति हमको है, या मैंने बचपन में कहीं देखा था। मतलब अगर जो 70-80 साल के जो ज्येष्ठ होते हैं जिनसे मैं मिला हूँ कभी कभी, तो वो कहते हैं कि जैसे हमारे घरों में, हमारे प्रार्थना स्थलों में अग्नि की उपासना का कोई ना कोई अवशेष मैंने अपने बचपन में देखा है। मतलब आज से 150-100 साल पहले शायद, अगर हम समझे तो ये मैंने अपने दादाजी से सुना था कि हमारे प्रार्थना स्थलों में इस प्रकार का काम होता था। तो मैं अग्निहोत्र की बात वहां पे जब मैंने की है, तब वो हमेशा कहते हैं ये तो हमारी संस्कृति का भाग है। बिल्कुल, हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपने भारत से आके भारतीय संस्कृति सिखा रहे हो। नहीं, हमारे वेद की ये भूमिका रही है ना, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, वी विल मेक एवरीबॉडी रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल। That is Arya. Arya is respected. It is not a race. Not a race. Very important. Respected and honorable. जैसे ये भी कहा गया था कि जो अग्निहोत्र हो, योग हो, आयुर्वेद हो, इन सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करके उन पर स्वाध्याय करके जो संस्कृत हुए हो या जो सक्षम हुए हो,
सामर्थ्यवान हुए हो, जी। जिनकी वैचारिक, सामाजिक, बौद्धिक एक क्षमता बड़ी हो, ऐसे लोगों को आर्य कहा गया है। और ये अग्नि उपासना से आर्य होता है। जी, जो अग्नि उपासक है वो आर्य है। इस प्रकार अग्नि उपासक है और अग्नि उपासना उनके मन की लेवल बढ़ जाती है। जैसे हम आज अग्निहोत्र का जो परिणाम कहते हैं कि अग्निहोत्र के नित्य आचरण से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, भावनिक समतोल निर्माण होता है, मन में प्रसन्नता निर्माण होती है, आपकी दिशा सात्विक विचारों की ओर बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा। ये जो सारी जो हम बातें करते हैं, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। योग करोगे तो अर्थात योग से भी जो देन है वो है ही। आहार के नियम जो आयुर्वेद में बताए गए, जो वैदिक जीवन शैली है, जो अग्निहोत्र जीवन शैली की हम बात करते हैं, उसको जिन्होंने अपनाया था वो एक विशेष विचारों के शायद समूह बना होगा कि वो सकारात्मक विचार करने वाले लोग होंगे। जो इस जीवन शैली को नहीं मानते होंगे, इस जीवन शैली का भाग नहीं लेते होंगे, उनमें शायद कोई तामसिक विचार रहे होंगे, शायद उनके विचार इनसे हटकर आए होंगे। तो इन दो गठों को आर्य अनार्य कहा गया है। मैं एक बात बताता हूँ जी। ये संस्कृत जो नाटक है, ड्रामास, इसमें जब सीता जी और प्रभु रामचंद्र जी इनका संवाद होता है तो सीता जी बोलती है अज उत्त आर्य पुत्र। ये आर्य पुत्र है क्योंकि श्रेष्ठ है, कल्चर्ड है, रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है। तो यही एक सारे दुनिया को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अग्नि उपासना और वेदों का, इसे हम सदग्रस्त बोलते हैं कि वह सद व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति मतलब आर्य, ऐसा वो शब्द है। तो उस काल में अच्छे, हम जैसे बोलते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हो, अगर उस काल में आप आर्य हो ऐसा बोलने की एक परंपरा थी जी। और सत का माना ही है, क्योंकि आज आर्य और अनार्य का बहुत अलग एक व्याख्या बन गई है। आपने सत का उच्चारण किया है, इसीलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ क्योंकि इसने मुझे मौका दिया है सत का अर्थ बताने के लिए। यज्ञ दाने तपसी च या स्थिति ही सा सत इति उच्यते। यज्ञ दान तप के करने में जो स्थिति निर्माण होती है वो सत स्थिति है। और कर्म च तदर्थीयम, उसके लिए जो कर्म किया जाता है उसको भी सत बोलते हैं। कर्म च तदर्थीयम सत इति एव अभिधीयते, वी कॉल इट सत। सदाचार्य ने यज्ञ दान तप करना, यही भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है। सदाचार इसका माना ये है और कुछ नहीं। सदगृहस्थ यानी वो अग्निहोत्र करता है, वो सदगृहस्थ है। जो मतलब जैसे हमने हमेशा कहा है कि जो अपने शारीरिक क्षमताओं को वृद्धि करके मानसिक भावनिक क्षमताओं पर नियंत्रण पाकर जीवन सकारात्मकता से जीने का प्रयास करे, उसको आर्य कहा है। बिल्कुल सिंपल अगर बोलना है तो। और वो करने के लिए अग्निहोत्र का उन्होंने इटिमोलॉजी वैसी है, उसकी व्युत्पत्ति है आर्य शब्द की, वो वैसी है। आर्यमय रू धातु है। रू का माना गतो, गत्यर्थक धातु है, यानी गति देना। जहां आप है वहां से आपको गति देना, ऊपर ले जाना, इसको आर्य बोलते हैं। उसमें आर एक धातु आता है, आर, और उससे सर शब्द बना हुआ है। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं सर, रिस्पेक्टेबल। जैसे सर किसी को कहेंगे हम जिसका हम आदर करते हैं, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है या जीवन में किसी कुछ प्राप्तव्य किया है या जिसको हमको आदर देना है, तो उसी प्रकार आर्य शब्द का इस्तेमाल उस काल में होता है। इसका प्रारंभ ऋग्वेद से होता है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे तक खींचा है, क्योंकि ऋग्वेद की हम चर्चा कर रहे हैं, अग्नि उपासना की चर्चा कर रहे हैं। तो आर्य अनार्य या इस प्रकार की जो चर्चाएं बनती है कि वो घोड़ों को लेकर आए वगैरह, ये जो सारा बनता है, पश्चिम से आए और कहीं से आए और यहाँ भारत में बस गए, तो ये सारा तो मतलब काल्पनिक लगता है। स्वामी विवेक अपने दो महापुरुष इस भारत में जो पैदा हुए, एक स्वामी विवेकानंद जी और योगी अरविंदो, दोनों ने, योगी अरविंदो ने कहा है वेदों में ऐसा एक ही शब्द नहीं जिसके आर्य बाहर से आया, ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, मुझे क्या लगता है वो हम और वो, ये जो एक जो द्वंद्व है ना, उसके कारण इस प्रकार की कोई एक फिलॉसफी या इस प्रकार का कोई एक थियोरी निकलती है, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग, हमारी अलग। ये जब हम द्वंद्व पैदा करते हैं तब ये निकलता है कि कहीं से कोई निकल के आया होगा। जिस भूमिका में हम देखते हैं, जिस भूमिका में परम सदगुरु श्री जी हमको सिखाया कि वैश्विक संस्कृति एक थी, सारे विश्व मानव की संस्कृति एक थी, हर घर में एक ही विचार है, एक ही आचार है, एक ही समान उनकी वर्तन भी था, वो घटकर भारत में आके समा गया। अगर इस भूमिका से विचार करें तो वो आर्य अनार्य का विचार बचता ही नहीं है। और उसमें क्या है ऋग्वेद में जैसा जी, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं एक बार दक्षिण अमेरिका में था, आई थिंक ब्राजील में या किसी देश में था, और वहां पे एक 250-300 लोग बैठे थे और मैं कुछ एक अग्निहोत्र के बारे में बोल रहा था।
और उस अंत में कई लोगों ने पूछा, आपने अपने सवाल रेगुलर पूछे तो एक महिला थी वहां पे, वो उठकर खड़ी हो गई और उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे वहां पे अपील की कि वहां पे जो 300 लोग बैठे थे कि ये जो व्यक्ति हैं भारत से आके हमको ब्राजीलियन संस्कृति सिखा रहे हैं। आप समझिए, ये भारतीय वैदिक संस्कृति नहीं, ये ब्राजीलियन वैदिक संस्कृति है। ऐसा ही मानते हैं, ये अपनी संस्कृति है, इसको अपनाओ। बिल्कुल। जहां जाएंगे आप, जैसे अपन जापान की बात आपने की जी, वहां जो नारिता का मंदिर है जी, तो नारिता का मंदिर टोक्यो के पास है शायद, उसमें वहां 946 यानी 1100 वर्ष पहले वहां अग्नि मंदिर बना हुआ। जी, जी, 1100 साल। जी। अजरबैजान का, मेरे मोबाइल में उसका फोटो है। हाँ, हाँ। अजरबैजान का मंदिर अग्नि मंदिर है। जी, जी, मंदिर का। और कहाँ भी जाओ अग्नि मंदिर। एक बार चीन, अभी यहाँ पे कभी मलेशिया, सिंगापुर या साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं और वहां पे काफी चीनी मूल के लोग अग्निहोत्र करते हैं। मुझे लगता है कई हजारों में करते हैं, मैंने कहीं देखा है। कल अपने कई सत्रों में भी भाग लिया है। तो मैं एक बार, जैसे मैंने आई थिंक मैं सिंगापुर में था, हाँ। और वहां पे इसी प्रकार से कोई एक 100-150 चीनी मूल के लोगों का एक समूह था जिनसे मैं अग्निहोत्र की बात कर रहा था। एग्जैक्टली वहां पे उन्होंने भी वही कहा कि हमारे प्राचीन चीनी जो हमारे पूर्वज थे वो ये करते थे। और ये जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, ये भारत और चीन की संस्कृति एक है। हमारी संस्कृति में भिन्नता कोई है ही नहीं, एक ही संस्कृति है, केवल हिमालयों से हम बटे हैं। दोनों देश, दोनों संस्कृतियां, दोनों लोक संख्याएं एक ही विचार के, एक ही आचार के हैं, एक ही संस्कृति के हैं। अग्निहोत्र आपके यहाँ रह गया, हमसे निकल गया, हम इसको वापस लेकर अपनी संस्कृति को समान बनाने का प्रयास करेंगे, ये विचार आता है। तो ये आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि विश्व भर में किसी भी कोने में मैं आज तक गया हूं, सबने इसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है। ये हमारी संस्कृति है। जैसे इसीलिए सारे शब्द जो है, जी, अग्नि, ईंधन, आप ये शब्द, इनके समानार्थी शब्द जो देखेंगे वो ऐसे ही अग्नि से पैदा हुए। जैसे फायर है, ये हम बोलते हैं कि अग्नि से वातावरण शुद्ध होता है, इसके पवमान बोलते हैं, और पवमान से थोड़ा सा अपभ्रंश होके फायर हो गया। तो इसी प्रकार का ही ये सारे दुनिया में है। तो एक वैश्विक विचार है। आप लिथुआनियन लैंग्वेजेस देखेंगे तो उसमें संस्कृत के डायरेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस है। कस्त्वम, हु आर यू, यू विल फाइंड दैट इन लिथुआनियन लैंग्वेज, सेंट्रल यूरोपियन लैंग्वेज। लिथुआनियन कौन सा भी ऐसा, आप नेवी शब्द लेंगे वो नौ से आया हुआ है। यूरोप में तो बहुत काफी बार सुनने को मिलता है। यूरोप में इटली जाओ, स्पेन जाओ, जर्मनी जाओ, तो वहां के जो चर्चा हम करते हैं तो उनको वो तो कहते हैं कि हमारे जो प्राचीन मान्यताएं हैं, जो प्री क्रिश्चियन मान्यताएं हमारी हैं, उसमें ये तो बहुत फिट होता है। या जैसे आपने जापान की बात की, जापान में भी पूर्वजों का उनका एक कंसेप्ट है, हमारे पितरों का कंसेप्ट है। पूर्वजों को तर्पण करने का जो एक भाव है, उनके पास भी हर साल तर्पण किया जाता है, अग्नि साधना की जाती है, विचार सूर्य को ही अधिष्ठाता माना जाता है, आदिदेव माना जाता है। ये सारी मान्यताएं जो वेदों की है उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। परम सदगुरु श्री जी ने अक्कलकोट से या शिवपुरी से ये जो वैदिक पुनर्जीवन का कार्य शुरू किया, वो उस भूमिका में है कि हम सब एक थे। वैश्विक संदेश है वो जी, वो सांप्रदायिक संदेश नहीं है, ये मेरा ऐसा के वो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी का है। वो हमारा नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, वो हम सबका है, सबका है और आपको आपका याद भी दिला है, रहे हैं। हमारा है और आपका भी है, वही हम दे रहे हैं। हम आपको याद दिला रहे हैं। ये इसका कहाँ भी निर्माण नहीं हुआ जी, ये परमात्मा की देन है। जी, जी, ये परमात्मा, हम उसको क्यों बोलते हैं? हमारा आत्मा छोटा है जी, महात्मा हमसे बड़ा होता है, और परमा आत्मा यानी सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, उसकी देन है ये अग्निहोत्र। इसीलिए अग्नि को भी परम पुरुष बोलते हैं, सूरज को भी परम पुरुष वेद बोलते हैं। वेदों में ये निर्देश बार बार आता है कि अग्नि सर्वश्रेष्ठ है, और ये जो वेदों की देन है ये किसी एक विशिष्ट व्यक्ति की नहीं है। इसीलिए जब हम वेदों में देखते हैं विश्वम सत्यम कृणुहि, तीसरा मंडल है, विश्वम सत्यम कृणुहि, सत्य का जो हमारे देश में सबसे जिनको मानते हैं भाष्यकार ऋग्वेद के सायं, जो अपने विजयनगर साम्राज्य में थे, तो उन्होंने क्या लिखा है? सत्यम का माना क्या है? अग्निहोत्र आदि कर्म परम कुरु। बस उन्होंने पिन पॉइंटेडली सेड, सत्य का माना है
अग्निहोत्रादि कर्म परम। तो अग्निहोत्रादि आचरण के बाद जो जिनका मन चित्त शुद्ध हुआ है, ऐसे लोगों का समूह विश्व भर में था, विश्व भर में हर एक परिवार में था। और इसीलिए वो, और जैसे आपने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति भी विद्वान था, बिल्कुल महिलाएं सक्षम थी, सामर्थ्यवान थी, कोई भेदभाव महिला पुरुष का नहीं था। इस प्रकार का एक समाज इतिहास में रहा है, था कभी। वो भारत में, यहाँ ही महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था, वो विश्व भर के हर एक घर में वो पाया जाता था। हम जैसे बोलते हैं आज कि ये आप ही का विषय है, आप ही के कल्याण का विषय है, हम सब के पूर्वजों का विषय है, ये हम आपको वापस देने आए हैं, इसी भूमिका से हम कार्य करते हैं। तो ये भूमिका जो अपनी है, जो अक्कलकोट की विशेषता है, परम सदगुरु श्री की जो एक विचार धन है, जो उसको बहुत सक्षमता से रखने की जरूरत है, क्योंकि महाराज श्री का वो भेद निकाल देगा। वो लोगों के मन में जो भेद है कि मैं कोई जैसे पश्चिम में जाओ तो बोलते हैं कि पूर्व से कुछ है सीखने आया हूं, या आपकी संस्कृति से हमको कुछ सीखना है, ये नहीं बचेगा। हम सब एक है, ये भूमिका निर्माण। महाराज श्री को भगवान ने जो उपाधि दी है, जो हमने दिव्य संदेश में लिखी है पहले ही खत में, आपको त्वष्टा और उद्गाता किया है। त्वष्टा यानी ये जो बहुत दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ, 2 दिन हो गए, तो उसके ऊपर भस्म तैयार हो जाता है जी। उसको फूंकर मार के, उस पर हवा डाल के मुंह से हम क्या करते हैं, लकड़ा जल रहा है, थोड़ा सा बुझने लगता है, तो उस पर हम उसकी जो राख है उसको हटाकर उसको पुनर्जीवित करते। वही काम श्री जी का है। और ये काम इतना ही है, प्रज्वलित करना, लेकिन महापुरुष ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो ये परम सदगुरु श्री जी स्वयं भी कभी ऐसा नहीं कहते कि अग्निहोत्र का मैंने निर्माण किया, या मैंने उसका कोई संकल्पना बनाई, या उसको मैंने इन्वेंट किया, ऐसा वो नहीं बोलते। वो कहते हैं कि आप ही का विचार है, आप ही की संस्कृति का है। 5000 साल पहले जी, जब मोजेस, मूसा पैगंबर या मोजेस सिवा घाटी से चल रहे थे, तो उनके सामने अग्नि प्रकट हुआ। वो दिव्य अग्नि, सारी संस्कृतियों में अग्नि का महत्व है। अग्नि, दिव्य अग्नि। द बुश बर्न्ड एंड द बुश डिडंट बर्न। होली फायर, वो भी होली फायर है वो। और तो वो दिव्य अग्नि प्रकट हुआ। तो ऐसा ही गुरु मंदिर में दिव्य अग्नि प्रकट हुआ था। इसके कारण महाराज श्री ने बोला कि भाई जब हम अग्निहोत्र करने की तैयारी करते हैं, करने लगते, तो वो प्रकट हो जाता। तो मैं ये कहना क्या चाहता हूँ कि ऋग्वेद के पार्श्वभूमि पर इस आपने जो किताब ऋग्वेद की लिखी है, और मैंने आपसे इसीलिए अनुरोध भी किया था, आग्रह भी किया था आपसे कि इसको लिखना जरूरी होगा, क्योंकि हम जब आज समाज में जाकर अग्निहोत्र की बात करते हैं, या योग की बात करते हैं, या वेदों की बात करते हैं, तो काफी उसमें मान्यताएं हैं जो हमारी मान्यताओं से भिन्न है। इसलिए मैंने सबसे पहला कहा, ये जो द्वंद्व की बात है कि ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और सारी विश्व की संस्कृतियां जो है, ये किसी ये परकीय संस्कृतियां है, ये हमसे भिन्न है, ये शायद वो त्याज्य भी है, इस प्रकार की एक भूमिका मिलती है। और अगर पश्चिम में अगर आप जाओ तो उनकी भूमिका होती है कि आप एक प्राचीन सभ्यता से हैं और उसका मायना आज कुछ नहीं है, वो खत्म हो चुका है सारा। उसके बाद काफी परिवर्तन आया है समाज में। तो ये दोनों भूमिकाओं को निकाल कर ये जो भूमिका है कि हम सबके कल्याण का एक विषय हमारे पूर्वजों ने मिला था, उनको एक विशेष शायद अवसर मिला वो सीखने का, उसको लेकर उन्होंने एक अति दिव्य, अति अद्वितीय ऐसा समाज व्यवस्था का निर्माण किया जब हर एक घटक प्रेम से, श्रद्धा से, अपनेपन से जीता था। ना कोई भेदभाव था, ना कोई अपना पराया था। आनंदी, स्वस्थपूर्ण एक समाज वैश्विक था, हर एक घर में ये आपको मिलता था। उसको निर्माण करने की आवश्यकता अगर आपको भी लगती है, इसीलिए अग्निहोत्र करने की आवश्यकता है। तो ये द्वंद्व मिट जाएगा, ये अपनापन आ जाएगा। और यही वेदों की भूमिका, यही वेदों की भूमिका है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। लेट अस मूव टुगेदर, let us have one mind, our goal should be one, and beyond that समाना हृदयानि वहा, सबके हृदय भी मिले, सबके मन मिले। जी जी। और क्या चाहिए हमें? वैश्विक संस्कृति का माना क्या होता है? सब भी भाई है, बहन भी है। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद जी ने वहां एक अपने शिकागो के सर्वधर्म परिषद में क्या बोला, ladies and gentlemen नहीं बोला, brothers and sisters. We are all brothers and sisters. This is the universal way. तो ये भारत को एक शायद भाग्य है हमारा कि हम तक आके सिमट गया ये सारी वैश्विक संस्कृति, और आज हम वापस दुनिया को सिखा सकते हैं
तो जैसे परम सदगुरु जी ने कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो क्या इसी भूमिका से कहा होगा? बिल्कुल। ये हमको सिखाने का अवसर है, जैसे विवेकानंद जी से लेकर ये आज तक। विश्व गुरु क्यों बन जाएगा? तो एक बात ऐसी है कि वेदों में जो ज्ञान है वो केवल एक व्यक्ति के लिए, एक पुरुष के लिए नहीं, और वो परमात्मा की देन है ऐसे बोलते, वही इसका एक विशाल दिखाई। मैंने तैयार नहीं किया, राइट, शिवपुरी में तैयार वैसा हुआ नहीं, वो उस प्रकार का ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप नहीं जी। तैयार इधर का हम कोई तैयार नहीं कर सकते। परमात्मा की जो महाराज श्री कैसे बोलते थे कि सूर्य का प्रकाश सभी के लिए, हवा सभी के लिए, पानी सभी के लिए, भूमि सभी के लिए, वैसा धर्म ज्ञान सभी के लिए और परमात्मा की देन है। इसीलिए क्या ये अपनी भूमि है ऐसा कोई बोल सकता है? तो परमात्मा विल स्माइल, इट इज माइन। टुडे इट मे बी योर लीगल ओनरशिप, दैट डजंट मीन दैट यू हैव क्रिएटेड इट। So कस्यस् विद धनम एट द एंड, कस्यस् विद धनम, whose property is ये है सब किसी का। हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, दुनिया में जो भी कुछ है वो ईश्वर का है जी, ईशमय है। तो ज्ञान भी ईशमय है। ज्ञान क्या किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है? तो वो आई थिंक आधुनिक वैज्ञानिक भी जो है वो डिस्कवरी कहते हैं उसको, रिसर्च कहते हैं, सर्च कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, ओनरशिप नहीं लेते उसकी, ओनरशिप नहीं। और डिस्कवर में क्या मतलब ये सारे जो आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन तक की जितने भी आधुनिक वैज्ञानिक है वो डिस्कवर कहते हैं उसको। मुझे मिला ये, उस पर जो कवर था वो बाजू हटा दिया बस। मैंने रिसर्च किया, सर्च किया मैंने, इस सृष्टि में तो पहले से बना हुआ है। तो वो ऐसा नहीं कहती ग्रेविटी मेरी कोई मालिकाना हक है, किसी मालिकानी हक उसका, मालिकानी हक किसका भी नहीं है। तो ये जो ज्ञान है वेदों का, ये जो अग्निहोत्र का ज्ञान है, इस पर भी किसके मालिकानी हक? हर एक घर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए। चाहे एंट हो वो कर सकती नहीं, अग्निहोत्र वो कर नहीं पाएगी बेचारी, लेकिन हम करते हैं उसको लाभ होगा। तो उसी का वो एक हक है, एक विशाल विचार है, फिर उसका भी उस पर हक है जी। एक चींटी से लेकर एक मानव तक हर एक घटक का कल्याण हो, इस भावना से अग्निहोत्र करते हैं। तो अर्पण करने की भावना है, त्याग करने की भावना है, समर्पण की भावना है, उसमें ओनरशिप की और ऐसा जकड़ के रखने। हम ऋग्वेद को क्यों मानते हैं, हम वेदों को क्यों मानते हैं? ये ज्ञान है जी। और ज्ञान पर हक नहीं होता जी, ज्ञान पर हक किसी का नहीं हो सकता, और ये किसकी बर्थ प्लेस भी नहीं हो सकती क्योंकि हमने इस विषय को इतना मैं इसलिए आगे ले रहा हूं क्योंकि ऋग्वेद की हमने बात की है, वेदों की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि समान हक की बात हो रही है, असंप्रदायिक होने की बात हो रही है, वैश्विक होने की बात हो रही है। तो ये सारे विचार समाज में आज वेदों के विरोध में खड़े हैं, कि वैदिक विचारों के विरोध में शायद ये सारा कहा जाता है कि वेद इस सारों को मर्यादित करते हैं, और उल्टा है, इसके विपरीत है एक्चुअली, कि वेद इसका ही पुरस्कार करते हैं, इसका ही पुरस्कार करते हैं। मैंने क्या आपको पहले जैसे बताया कि वेदों की जो भाषा है वो लोगों को समझ में नहीं आती है, और जिन्होंने एक बताया मतलब उन्होंने वो उसका अर्थ कभी नहीं बताया। जी जी, ये एक सारे पंडित मुझे क्षमा करें जी, वो हमारी एक, लेकिन उन्होंने अर्थ बताने की कोशिश नहीं की, और ये शायद हमारी कमी रह गई है, क्योंकि मैं काफी वेद पाठशालाओं में भी मैंने बात की है, बच्चों को ऋग्वेद सिखाया जाता है लेकिन उसका भावार्थ या शब्दार्थ नहीं सिखाया जाता। भावार्थ बताना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संपदा है। और इसी का कारण है कि वो संस्कृति का लोप होते जा रहा था, और उस परम सदगुरु कहते हैं कि ऐसी इस घड़ी में हमारा अवतरण हुआ है जब हमें त्वष्टा बनाया गया कि उसको पुनर्जीवित करे, री इंट्रोड्यूस करे, ऐसी भूमिका है उसकी। तो अग्निहोत्र प्रचार की जो भूमिका हम आज समझते हैं, वेदों का पुनर्जीवन का कार्य हम कहते हैं, तो उसको परम सदगुरु जी उसका ओनरशिप नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल। परमात्मा को क्या जरूरत है? वो बोलते हैं उसको कार्य कर्तृत्व नहीं है जी। जो परमात्मा होता है उसको कार्य का कर्तृत्व वो लेता नहीं है। वो जैसे रामकृष्ण मैंने मेरी और आपकी एक दिन बात हुई, ये ज्ञानेश्वर जी को इतना महत्व प्राप्त हुआ, उतना निवृत्तिनाथ जी को कैसा नहीं है? जैसे कि रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी को बड़ा किया, तो ऐसा क्यों? वो बोले एक परमात्मा का कार्य कर्तृत्व नहीं, कार्य का कर्तृत्व लेते नहीं।
हम लोग छोटे हैं, वो कार्य का करते हैं, मेरा है मेरा है करते हैं, हम छोटे हैं, हमारा मन बड़ा हो जाएगा। नहीं, वो भी मैंने पिछली बार हमने चर्चा की थी, वो भी मैंने उसका संदर्भ लिया था कि महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के उस रण में उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण भी है और अर्जुन भी खड़े हैं, और अर्जुन को ग्लानि एक आ जाती है कि ये सब नहीं करना है। उस जटिल क्षण में भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का प्रकटन ज्ञान का किया है। शायद वो सुनने वाला और कोई नहीं था, शायद सुनने वाले अर्जुन अकेले थे और कहने वाले भगवान स्वयं थे, और अत्युच्च कोटि का वो ज्ञान 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां प्रकट किया। आज हम सब उसको पढ़ते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन उस क्षण में उसको सुनने वाला तीसरा कोई नहीं था। कृष्ण जी बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, उसको भगवत गीता ही कहा जाता है। कृष्ण अर्जुन गीता तो नहीं कहते हैं। तो इसमें एक और बड़ी चीज, अर्जुन ने उसका ओनरशिप नहीं ली। नहीं, कभी नहीं। श्री ये मुझे बताया ना तो ये आज से मेरा है और मेरा है, इसको अभी अर्जुन गीता बोलो। कुरुक्षेत्र में वो रहना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता। जेरूसलम में बताया था, वो जेरूसलम का नहीं है, कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए जी। तो अगर भगवान श्री कृष्ण ने उस गीता का प्रकटन किया है, आज भी उसको भगवत गीता ही कहते हैं हम, भगवत, क्योंकि अर्जुन गीता तो नहीं कहते। महाराज श्री ने ऐसा बताया इसके बारे में कि उसी समय श्री कृष्ण जी योगावस्था में थे, और योगावस्था यानी भगवत में सम्मिलित हो गए और भगवान के रूप में उन्होंने गीता बताई है। इसीलिए ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि जिसके शब्द, जिसका श्वास निश्वास वेद बोलते हैं, परमात्मा का श्वास निश्वास वेद है, तो यह तो भगवत गीता, ये तो उसके शब्द है, उसके मुंह के शब्द है उसके, तो वो भी वेद है। बहुत अच्छा। भगवत गीता वेद है। और भगवत गीता में क्या कहा है? स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम एषवो अस्तु इष्ट कामदु। आज हम जो बोल रहे हैं अग्निहोत्र के बारे में, वो भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है 5000 साल पूर्व गीता में उल्लेख ऐसा करते कि प्रजा का सृजन करने के समय अग्निहोत्र का अवतरण करके ही दिया। और इसीलिए ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि तई नित्य याग सहिते सृजली भूते समस्ते, सभी प्राणी मात्र नित्य याग ने अग्निहोत्र के साथ ही निर्माण किए हैं। ये आज की बात हो ही सकती, अनादि ज्ञान है ये, अनादि नहीं। कोई बोलेगा तो ठीक है, किसी विशेष संस्कृति का, किसी विशेष समूह का नहीं है, अनादि ज्ञान है, और सब मानव समाज के कल्याण का ही ध्येय रखकर ही ये सृष्टि में दिया गया। और किसी का अज्ञान है इसके बारे में तो नमस्कार उसको, और हम क्या करें। और इसी भूमिका में परम सद्गुरु भी बोलते हैं कि हमको तो ये केवल आपको देने का काम है, ये आप ही का ज्ञान है, आप ही के पूर्वजों का काम ज्ञान है, आप ही को हम वापस इसको दे रहे हैं। ये भूमिका जो उनकी है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत होगी, क्योंकि हम अग्निहोत्र का वैश्विक प्रचार करने की भूमिका रखते हैं। अनेक प्रांतों में अग्निहोत्र का प्रचार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। विश्व में अनेक देश है जहां पर केंद्र उपकेंद्र बने हैं, वहां पे भी अग्निहोत्र का प्रचार चल रहा है। उस भूमिका को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के हृदय में वो प्रश्न है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। क्योंकि जो अभी नए जिन्होंने शुरुआत की है अग्निहोत्र करना, उनको भी ये प्रश्न है, जो पुराने हैं उनको भी है कि ये हमको इतिहास बोलिए कि ये कहाँ से आया, इसको परम सद्गुरु जी को कैसे मिला, और वो आगे हमको जब मिला, हमको जो दिया गया, हम आगे किस भूमिका में उसको दें। क्या मेरा कोई एक अपना मेरे दिया है इस भूमिका से दे, या आप ही का आपको दे रहे हैं इस भूमिका से दे। क्योंकि जैसे आपने कहा कि परम सद्गुरु स्वयं को भी उसका निर्माता नहीं मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अनादि अविच्छिन्न ज्ञान है, और उस ज्ञान परंपरा को केवल मैं त्वष्टा के भूमिका से आपको दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा आप समझाइएगा। ऐसी बात होती है कि परमात्मा एक ही होता है जी, सत्य एक होता है, परमात्मा एक होता है, धर्म एक होता है। श्री जी ने एक बार बताया कि परमात्मा शाश्वत है जी, जीव शाश्वत है, और धर्म भी शाश्वत है। धर्म आज कोई नया नहीं बताया गया, कोई कुछ भी चीज नहीं बताई नहीं है। एक कौन सा भी वो बोले किताब आप ले लो, उसमें क्या भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो ये परंपरा दी है कि सूरज से इक्ष्वाकु को मिला, भगवान मनु को मिला, इक्ष्वाकु को मिला, एवं परंपरा प्राप्त मिदम राजर्षयो विदु। परंपरा के अनुसार राजर्षि को ये प्राप्त हुआ। और कहने का कारण क्या हुआ? काले ने महता योगो नष्ट परंतु,
बहुत काल जाने के कारण ये नष्ट हो गया, इसीलिए मुझे अभी बताना पड़ता है। जी। आज उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं गीता का एक नया ज्ञान आपके सामने, हाँ, गीता में भी उन्होंने नहीं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी उसकी ओनरशिप नहीं ली है। नहीं, कहाँ भी इन द that which was from the beginning, which we have heard, this is Bible, that which was from जी। the beginning, जी। सारे जो भी महान में वो किसी का ओनरशिप नहीं है, जो ये मेरा नहीं, संत महंत पैगंबर हुए हैं, ये मेरा कभी नहीं बोले। जी। तो ये जैसे अग्निहोत्र की, हम आधुनिक अग्निहोत्र की शुरुआत मानते हैं, जी। ये 2 आहुतियों का सुबह शाम करने का अग्निहोत्र, जैसे आपने कहा कि ऋग्वेद के पहले ही चरण में उसका उल्लेख आया है, तो अनादिकाल से ये घरों में होता हुआ होगा। बिल्कुल। आधुनिक काल में परम सदगुरु जी ने उसका पुनर्जीवन जो किया, उसका कोई संक्षिप्त इतिहास हम बता पाएंगे? कैसा किया जी, मतलब क्या भूमिका थी? जैसे 44 में हम कहते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की वैदिक पुनर्जीवन की, तो भूमिका यही थी कि विश्व को सुसंस्कृत बनाना है। पहली बात बताता हूँ कि भगवान जब 12 मार्च 1942, यानी 12 मार्च 1942 उनको त्रिपुरी महामंत्र की दीक्षा दी गई। श्री को बहुत बड़ा विधि था और सारे देव देवताएं मौजूद थे वहां। उसके बाद उनकी 6 यात्राएं हुई, उसकी एक यात्रा व्यासाश्रम में हुई जी। और जब महाराष्ट्र व्यासाश्रम में पहुंचे, हिमालय बद्री आश्रम, तो बद्री आश्रम में जब पहुंचे, वो बद्री केदार के पीछे है उनका आश्रम व्यास जी का जी। तो वहां पहुंचने के बाद उनको क्या देखने को मिला, क्या अग्निहोत्र की तैयारी चालू है। ये हाँ, मतलब बर्फ में से चलते हम बर्फ में चल के जाकर वो आश्रम पहुंचते हैं, तैयारी चालू, तो वहां के जो उपस्थित आश्रम के निवासी लोग हैं वो सायं अग्निहोत्र का तैयारी कर रहे थे और उनको भी स्मरण आया कि अभी अग्निहोत्र का समय हो रहा है, तो उसी समय वो वापस आ गए इधर जी। तो ये उसके पूर्व भी वो बचपन से अग्नि उपासना करते थे। महाराष्ट्री जो का उनका उपनयन 26 में हुआ, 1926 वो जब साकोरी में थे जी। और साकोरी में जिस दिन उनका उपनयन हुआ, when he had his sacred ceremony, as per the original tradition, every child had to perform अग्नि कार्य, that is अग्नि सेवा। और दूसरी बात बोलते हैं जो हमारे संस्कृत, आपके लिए पानी दे, मतलब गर्म पानी करना प्लीज, कैसा है अपने, हम जब श्री जी ने एक बार बताया तो वो उनके उपनयन के पश्चात अग्नि उपासना करते, उसके लिए एक संस्कृत वचन है वो हम बता रहा हूँ कि क्यों करते थे। उपनयनात् प्रभृति ही औपासन होमः, उपनयन के बाद औपासन हम बोलते हैं। और श्री जी ने बोला अग्निहोत्र और उपासन में क्या भेद है। ये इनका जिक्र 17 सूत्रकारों ने किया है, एक नहीं है। अग्निहोत्र को उपासन होम की उपासन होम की बात है और उसका बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। मेरे पास भी एक ग्रंथ घर में पड़ा हुआ है, अश्वलायन गृह्य सूत्र में इसका जिक्र है, पारस्कर गृह्य सूत्र में इसका जिक्र है। तो ये कोई नहीं कि जब तुम्हारा उपनयन होता है और महाराष्ट्री अवतार है, इसीलिए वो साकोरी आश्रम पहुंचे और साकोरी आश्रम में उन्होंने उपनयन के बाद उसी दिन औपासन होम का अग्निहोत्र शुरू किया था। और औपासन होम और अग्निहोत्र इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि औपासन होम में ही प्रजापति, सूर्य, अग्नि, इनको ही आहुतियां दी जाती है, दूसरा कुछ उसमें है ही नहीं। और गृही यजेत गृही यवाभ्याम, यानी चावल लेके आप हवन कर सकते हैं जी। और जहां इसका नहीं है, और गाय तो इसमें ऋग्वेद में लिखा है कि हमारे जिसको हम काउशेड बोलते हैं, उधर आके आप रह जाओ, मेरे घर में आके रहो। हर घर में पूर्वी एक गाय रहती थी, चावल रहती थी, और उसका क्या मतलब है, गाय का जो दूध होता है, गाय का जो घी होता है, उससे हवन करते हैं, चावल भी करते हैं। और इसीलिए औपासन होम अनिवार्य था। There was no escape from this Upasan home. Or if they don't accept it at that time, they had to accept it at the time of the
मैरिज। जी, उपासना होम करना ये हर व्यक्ति की एक जरूरत थी, कंपल्शन था, धार्मिक कंपल्शन मानो, वो छूट गया बीच में। महाराज श्री जो थे वो तो 8वें साल से अपने बचपन से अग्निहोत्र करते थे और अपने जो उनके मातामह थे उनके पास बैठ के उन्होंने ऋग्वेद वेदों की संथा दी है जी। बहुत सारे शिंगवेडकर, हाँ, उनको वेद पिता बोलते थे वो जी, वेद पिता, क्योंकि वेदों की संता जो देता है वो भी पिता होता है जी। जब वेद हमारा पालन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, हमारा मन का उन्नयन करते हैं, हमको स्पिरिचुअलिटी प्रदान करते हैं, हमको ऊपर ऊपर ले जाते हैं वेद, इसीलिए उनको पिता बोला है। वो वेद पिता है। पिता का माना दो चीज होती है अमर कोश के हिसाब से, पिता पालयिता हुआ, जनक पिता हुआ, गार्डियन, अग्नि दोनों है जी। और इसी कारण महाराज श्री ने अपने उपनयन के बाद 3 चीजों का स्वीकार किया। एक तो वेदों की संथा लेना शुरू किया और उपासना होम शुरू किया और वो चाकोरी के अड़ोस पड़ोस में जाकर भिक्षा मांगते थे जी। और वो भिक्षा गोदावरी के वो कैनाल जा रहा था उसमें डुबा कर खाते थे जी, जी। क्योंकि तापस जीवन जीते थे, बिल्कुल तापस जीवन। और इसीलिए उनको मेरे किताब में भी है, दूसरे किताबों में भी, आयु के 8 वर्ष से लेकर और जब वो ट्रेन से आ रहे थे अक्कलकोट तो उनका तेज देख के लोगों ने बोला है कि ये बाल शंकराचार्य जी, जी। और उनको पूरा बेंच खाली कर दिया जी। और वो वहां उन्होंने महागणपति और आप साथ में बैठे। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है कि वो बचपन से जानते थे वेद क्या है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, वो मुझे अपने जो महाराज श्री के वर्ग मित्र थे शाबादी जी, उन्होंने मैं उनको बार बार पूछता था कि महाराज श्री बचपन में क्या करते थे, आपके साथ थे, आपके क्लास में थे, आप एक बेंच में बैठते थे, एक बेंच पर ही क्या एक साथ एक बेंच पे बैठा करते थे? हाँ, और जब भी दोनों नहीं थे क्लास में तो कोई उधर बैठने का किसी को परमिशन नहीं थी उस बेंच पे बैठने की। तो उनको पूछा क्या चाहिए महाराज श्री के बारे में, आप क्या क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं? तो उन्होंने ऐसे एक बात बताई कि पुराने काल में जो वैदिक विद्वान थे वो मंदिर में आते थे, मठ में आते थे, गुरु मंदिर आते, गुरु मंदिर और कहाँ भी मंदिर में, मठ में जाना उनका एक दिनचर्या का भाग था। वहां जाके वेद मंत्र का पठन करते थे। और महाराज श्री तो उस जमाने, जब आप भी जानते हैं 1938 में उनकी आयु 20 थी जब मठाधिपति बन गए, चीफ ऑफ द मठ। He was only 20 years old. 20 साल की उम्र में मठाधिपति थे। तो उनको ऐसा लगा जो आए विद्वान, वैदिक विद्वान, ये तो छोटे हैं, अभी क्या करना। तो आपने उन्होंने विचार भी नहीं किया, ठीक है हम आए तो वेद पठन करके जाएंगे। और चारों वेद के ज्ञाता वैसे थे, इसमें एक की चूक हो गई मंत्र बोलने में, तो महाराज श्री ने वो दुरुस्त की। तो उनको पता चला कि ये वेद जानते हैं, स्वयं वेद पुरुष होने के नाते भी उनको गुरु परंपरा का पालन करना होता है। इसीलिए वो भाऊसाहेब जी के पास उन्होंने वेद दीक्षा, लेकिन स्वयं जो वेदो राशि मने संहिता अविनाशी, ऐसे थे वो, स्वयं वेदो राशि थे, उनके लिए ऐसा कोई बात नहीं थी। मैं कैसे कहूँ आपको, मुझे उन्होंने जो वेद मंत्र सिखाए, किस प्रकार सिखाए, वो उन्होंने उच्चारण किया है और अर्थ मेरे हृदय में प्रकट किया है। महान शक्ति, दिव्य शक्ति है वो जी। और इसमें उनमें अहंकार की क्या बात है कि मैंने किया, कैसे बोलेंगे? अहंकार कहाँ आता है? परमात्मा को अहंकार आ जाएगा, उच्च देयु रिमे लोका, if I do not do the proper duty, the kuryam karma chedaham, if I do not do the correct work, the whole world will be destroyed. So he will never have any ahankar. क्या मैंने पुनर्जीवन का ऐसा बोलने वाले बोल नहीं है। ये श्रुति में है, श्रुति को हम क्या है वो बता रहे हैं जी। क्योंकि उसके पश्चात आई थिंक 1940 के दशक में शायद उसी प्रकार का एक होम उन्होंने अपने साहब को भी सिखाया था गोवा में। अपने साहब या उसके पहले शायद किसी और का भी उन्होंने करने का आग्रह किया था। सखा थे जी, जो महापसार में रहते थे जी,
जो जब 1940 में इधर आए, 1940 के साल यहाँ पे आए, 1945 में 45 में आए। 45 महाराज श्री ने 1944 में वेदों का पुनरुज्जीवन किया जी। और 6 महीने में के अंदर ही क्या है 44 एंड 45 हम बोलते हैं सितंबर से लेकर, लेकिन मास जब अपने में मंथ की गिनती करेंगे, मास की गिनती करेंगे तो 6 महीने में इधर आए जी। और जो आए इधर तो उनके मन में भी विकल्प था थोड़ा सा, वो भी दूर करे कि एक यजुर्वेदी ऋग्वेदी भेद जो चलता है वो फेंक दो, या ऐसे भेद कृत्रिम है। और उनको बताया कि आपकी जो शाखा है यजुर्वेद वो छोड़ के आपको ऋग्वेद करना होगा। तो ये सब बताया था उनको ये सब, और उन्होंने बताया मैं इधर रहूंगा, तो हमने मठ में मत रहना, हम आपको पीटेंगे कभी कभी हमको गुस्सा आ जाएगा तो हम 2-4 चलेगा बोले, तो आपटे जी बोले मुझे ये चलेगा, मैं इधर रहूंगा। और अपने जो बापू जोशी चप्पड़गांवकर थे उनके पास उन्होंने ऋग्वेद की संता ली, और उसके ही पहले महाराज श्री के पास एक पोथी थी, पोथी यानी बुकलेट अबाउट अग्निहोत्रा, वो लेके गए तो महाराज श्री ने उनको लिखा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास एक बुकलेट था, वो आप लेके गए हैं क्या, मुझे बता। ऐसा खत लिखा है उनको? हाँ खत लिखा है और वो छपा है उनके किताब में? हाँ किताब में है, उनकी किताब में छपा, किताब में छपा है, नहीं तो मुझे कैसा मालूम हो गया अग्निहोत्र की पुस्तिका है वो परम सदगुरु श्री जी के पास थी, वो लेके गए 1945 में। हाँ। और वो आपटे जी गोवा से आकर शायद गलती से लेके गए या बुद्धिपूर्वक लेके गए कि क्या है देखने के लिए, क्योंकि वो भी वैसे ऐसे है कि महाराज स्वयं भी वैदिक उनका फैमिली भी वैदिक ही थी ना, तो उनको बाद में उनको ऐसी इच्छा हुई कि हम अग्निहोत्र शुरू करेंगे, ऐसा ये जो होम है तो महाराज श्री ने लिया, आपको स्वेच्छा से अग्निहोत्र करने की इच्छा हुई, ये मुझे इससे मुझे संतोष हुआ है। ये 44, 45, 47 का केक, 47 का हम जो है डेट वही बताएंगे। 47 में उसने बताया कि आपको स्वेच्छा से अग्निहोत्र करने की इच्छा हो गई, हमें बहुत संतोष हो गया। जो स्वयं किया करते थे उनको देखकर आपटे जी को लगा हमको भी करना है, हमें भी करना है। और ये 47 में उन्होंने अपने घर पे गोवा में मापसा में शुरू किया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि यदि ये अग्निहोत्र चालू रखो और ये आपका परम कर्तव्य है, ऐसा नहीं महाराज ने लिखा कि चलो आपने शुरू किया है जैसा जमेगा वैसा करो, ऐसा नहीं है, ये आपका परम कर्तव्य है, आप करते रहो। और आपटे जी ने बाद में त्रेताग्नि विस्तार लिया, पहले तो वो एकाग्नि साधन ही था, और ये परंपरा है। भगवान परशुराम जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो जो अपने भगवान परशुराम जी जब कृष्णा वेण्णा का जो संगम है, संगम माहुली जो बोलते हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण की उनकी मुलाकात हुई। तो उस समय भगवान परशुराम जी तो त्रेताग्नि विस्तार पहले जमाने में रखते थे, लेकिन जैसी उम्र हो गई, जैसे इधर उधर घूमना पड़ता था, तो उन्होंने नस्त संकुचित आधानम ऐसा बोला है। मैंने आधान जो लिया अग्निआधान वो संकुचित किया है ना, वो एकाग्नि साधन करते थे ना भगवान परशुराम, इसका माना क्या हो गया। आणि प्रॉपर समय यानी एट प्रॉपर टाइम आई इग्नाइट द फायर एंड ऑफर द ऑब्लेशंस। ऐसा इतिहास में ऐसी एक दर्ज है, ऐसा लिखा हुआ है ना। हम तो ये तो हमारे किताब में भी हमने उसका जिक्र किया है, ये वैसा ही करते थे, भगवान परशुराम का ही का साधन है एकाग्नि साधन। तो उसी परंपरा से शायद परम सदगुरु जी ने भी उसको आगे शुरू रखा। वो भी जानते थे नहीं क्या, और वही आधुनिक अग्निहोत्र आज जिसका हम प्रचार आज जिसको अग्निहोत्र बोलते हैं। अग्निहोत्र का माना है अग्निहोत्रम, अग्नि में आहुति देना जी, वो अग्नि में आहुति देना उसको अग्निहोत्र बोलते हैं। वैसे सोमयाग भी बेसिकली अग्निहोत्र है जी, क्योंकि अग्नि में आहुति दी जाती है और विस्तारित स्वरूप है उसका विस्तारित स्वरूप है। लेकिन पहले ये भगवान परशुराम जी करते थे अग्निहोत्र, तो भगवान प्रभु रामचंद्र जी करते थे, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या में अग्निहोत्र का उल्लेख है। तो यदि प्राचीन ज्ञान जो था वही है ना, गुरु जी वर्ष आयु के 8 वर्ष से करते आ रहे थे, बिल्कुल करते, जो उन्होंने शायद अपने शिष्यों को पहले सिखाना शुरू किया, बिल्कुल बाद में उसका वैश्विक प्रचार शायद हुआ। क्या है, उन्होंने एक बार बताया, आप महाबलेश्वर आप भी गए, मैं भी गया, बहुत सारे लोग गए,
गंगोत्री में के लोग देखने भी लोग जाते हैं। गंगोत्री में गंगा का प्रवाह कितना होता है? बहुत अल्पसा होता है। अल्पसा होता है, छोटी धारा होती है। जी, उसी प्रकार महाबलेश्वर में 7 नदियां का उगम होता है, जी, स्रोत है वहाँ, हाँ। तो छोटी छोटी धारा है, जी, 7 धारा है। इसी प्रकार प्रारंभ तो छोटा ही होना चाहिए ना, बड़ा कैसा एक दिन में जी, होगा? जी। तो उनके इसीलिए ये 1946 इतिहास में कहीं पे ये लिखा हुआ होना चाहिए शायद, क्योंकि लोगों को उसमें उत्साह है कि सबसे पहले किसने सीखा होगा, फिर उसने कैसे शुरू किया होगा। अब मैंने क्योंकि 5000 साल के बाद का हम बोलते हैं कि जैसे अग्निहोत्र का संपूर्णतः एक प्रकार से जैसे लोप हो चुका था और उसका पुनरुज्जीवन का कार्य परम सद्गुरु ने शुरू किया है। हाँ। तो सबसे पहले कैसा किया होगा, इसका काफी लोगों को उत्साह होता है। नहीं, पहली बात तो ये है कि उनका जन्म उनका जो अपने उम्र के अपने माँ जी के साथ वो साउथ कोरिया आए। कौन से ईयर में आए? 1921, 20 या 21 में। 21 साल। मैंने उनकी उम्र क्या थी? 3 साल की। 3 साल 3 साल की उम्र से वो आश्रमी जीवन बीतना उन्होंने तापस जीवन शुरू जीता किया। है, जी। हम बोलते 8, लेकिन 3 साल से वो देखते आए थे जी। और 3 साल से उनको परिचित था ये क्या चल रहा है, आश्रम में क्या चलता है, भाऊसाहेब क्या करते, उनको सब उन्होंने ही देखा था। और धीरे धीरे स्वीकार किया, क्योंकि उपनयन के पहले स्वीकार नहीं करते अग्निहोत्र का, इसीलिए बाद में किया है। उनको परिचय तो पहला ही था ना, नहीं तो 8 साल का बच्चा कैसा स्वीकार करेगा होम का? वो भाऊसाहेब शिंगवेकर तो करते ही थे ना। भाऊसाहेब शिंगवेकर ने तो रुद्रयाग भी किया है ना 4 महीने का। तो 4 महीने जो चलता है वो रुद्रयाग भी किया था उन्होंने, अनुष्ठान भी पहले किया था गायत्री का। तो एक वैदिक विद्वान के नाते भाऊसाहेब शिंगवेकर परिचित थे, ऋषि के नाते परिचित थे। तो वो जो उनका आचार उन्होंने देखा है, उनके साथ ही रहते थे ना। तो बचपन के बहुत कम उम्र से उन्होंने तापस जीवन शुरू किया, वेदाध्ययन किया, होम अपना ये अग्निहोत्र होम शुरू किया, और उसी को लेकर 44 के बाद उन्होंने उसका मैं ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि जो कार्य वो अपने लाइफ में करने वाले थे, आयुष्य में करने वाले थे, वो 3 बचपन से देखते आए जी। और परमात्मा की लीला आप मेरे को भी समझेगी नहीं, दुनिया को भी समझेगी नहीं, क्यों मुकर साकोरी आश्रम में वो परंपरा शायद सीखनी थी और परंपरा। और तो वो भाऊसाहेब शिंगवेकर विद्वान थे, इसीलिए उनको पता था। भाऊसाहेब शिंगवेकर की तो बात ये है। और वहां से मतलब साकोरी से फिर अक्कलकोट के पीठ पर आकर वहां से वैश्विक प्रचार, वहां से 8 साल से यहाँ आए और 61 years he was in अक्कलकोट। Maharashtra, he came here in the month of Vaishak. As per Vedic calendar, he came in the month of Vaishak. आप भाऊसाहब के बारे में भी कुछ बोल रहे थे, इसके बाद वो भी मैं भाऊसाहब के बारे ये पहला खत्म करिए। तो he came here and stayed here for 61 years. और उनका एक जिसको बोलते हैं कि planned life और projected life और pre-thought life or pre-planned life. That is why Shriji came to Akkalkot. It was a small town here. बहुत छोटा सा गाँव था उस जमाने, ये बड़ा नहीं था। आज भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस समय और भी छोटा था। और ये क्यों इधर आए? आपने जो कुरुक्षेत्र की बात की कि अर्जुन को गीता बताई उन्होंने, और कहाँ बैठ के, कहाँ खड़े होके रण संग्राम चल रहा था, किसी का ध्यान भी उसकी ओर नहीं था, क्या चल रहा रणभूमि में सिखाई। हाँ, और श्री कृष्ण ने ऐसा कोई पैम्पलेट नहीं निकाला था कि आज मैं धर्म का संस्थापना करने जा रहा हूं। मैंने सुना है यार, आज मैं और मैं तो कल मुहूर्त है तो मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, किसी को मुलाकात नहीं दी, किसी को बताया नहीं, बोर्ड भी नहीं लगाया कि मैं करने वाला हूँ। उसको लेकर आश्रम नहीं बनाया। उधर बैठ के उन्होंने, महाराज श्री क्या बोले कि दुनिया के एक कोने में खड़े होकर उन्होंने धनुर्धर अर्जुन को गीता बताई और धर्म का पुनरुज्जीवन किया। आज क्या कल चल रहा है, ऐसे वो बोल रहे थे, आज क्या चल रहा है? अक्कलकोट दुनिया के एक कोना है, बाकी सब लोग अपने अपने धंधे में थे, अपना अपना काम करते थे। और वो बोले पहले एक दिन में क्यों प्रकट नहीं होता? जैसा बोलते बालक 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है,
तो हर दिन नहीं बोलते कि बालक कब जन्म होगा, 9 महीने वेट करना पड़ता है। वो बोले 3 महीने हो चुके अब तक नहीं आया। ये लोगों के मन में ऐसा क्यों आता है पता नहीं चलता, ये तो धीरे धीरे सब कार्य होता है जी। और जब होता है तो परमात्मा को ऐसा बैंड बाजा बता के करने का नहीं पड़ता जी। नहीं, क्योंकि मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि अब एक उसका विशेषता है शायद कि इतना सब कुछ घटनाक्रम को वो जानते होंगे, उन्होंने इतना सब इतिहास घटते हुए देखा होगा। हाँ। इतना सब होते हुए भी त्रयस्थ भूमिका से इस कार्य की ओर देखते रहे। बिल्कुल, परमात्मा को कार्य कर्तृत्व होता नहीं, इस वाक्य पर ही लोगों को चिंतन करना होगा कि कार्य कर्तृत्व होता नहीं, वो उनको जहरत तो क्योंकि जैसे आपने उस मतलब जैसे अर्जुन की बात की कि उन्होंने घर पे जाकर बोर्ड नहीं लगाया कि गीता का जन्म स्थान है, जन्म स्थान है, कुछ नहीं किया। कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र वो आज जो दिखाते उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा दूर। हाँ, जैसे वो मुझे कहना यह है कि वो शायद इतिहास में आगे जाए कि उस भूमिका से हम लोग भी सीखे, उसी को हम आगे भी ले जाए कि एट द एंड ऑफ द डे ये क्या होता किसी है, का एक फैमिली ओनरशिप तो है नहीं। नहीं, धर्म संस्थापना की एक रीति है जी। प्रभु यीशु जी ने 12 शिष्यों को भी कहा था और उनको भी पता था उसमें एक शिष्य जो है उसको उनके खिलाफ जाने वाला है और गया भी वो। बिफोर द क्रो क्राइज इन द मॉर्निंग ही विल गो अगेंस्ट मी, बिट्रे मी। हाँ, दिस इज व्हाट भगवान बुद्ध ने पहले जो धर्म प्रवर्तन किया, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ ने किया। कितने लोग मौजूद थे? 5 उनके निकटवर्ती शिष्य थे। हाँ, निकटवर्ती, उनको पंचवर्गीय बुद्ध बोलते, भिक्षु बोलते, पंचवर्गीय भिक्षु, बुद्ध नहीं भिक्षु बोलते। उनको बताया ऐसा ही चलता है धर्म ये क्या ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइज करके और कहा अपने चौराहे में जाके नहीं, ये मतलब इतना आपसे मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अभी हम इतने महान एक परंपरा का अपना होने का नाम देते हैं कि हम लोग परम सद्गुरु जी के भक्त हैं या ग्रंथ के प्रचारक हैं, तो उस शालीनता से वो करने की आवश्यकता होगी विश्व भर में, क्योंकि हम लोगों के पास जा रहे हैं, अपने मन में द्वंद्व ना हो, अपने मन में अपना पराया की भूमिका ना हो, बिल्कुल अपने मन में अपनेपन की भूमिका हो, प्रेम की भूमिका हो, और उसी एक शरणागत भाव से हम अग्निहोत्र लोगों तक ले जाए। विनयेन उन्नयनता जी, आपके पास विनय है, विनय होने की आवश्यकता है, तो भी आप सभी को बता सकते हैं। नम्रता होने की आवश्यकता, नम्रता से आपका बड़प्पन सभी को मालूम होता है। क्योंकि अगर आज क्या होगा, अगर हम आगे जाके इतिहास में अगर हम भी कहने लगे कि कई बार होता है कि मैं अगर कोई बड़े प्रचारक होते हैं, वो अगर 5000 लोगों को मैंने अग्निहोत्र सिखाया, तो वो शायद अपने हमारी भूमिका में भी ना आए कि शायद मैंने ही उसका पुरस्कार किया हो या इस प्रकार। इतने महान होकर भी अक्कलकोट के छोटे कोने में रहते थे, उनका पहले जमाने में मठ भी तक वैसा छोटा ही बहुत था, छोटा, और उधर उधर रहते थे। खुद 4 बजे उनकी नींद खुलती थी, सभी को पता है। मैं उनके दालन में एक दफे मुझे सोना पड़ा और मैं मेरी वो उनकी नींद खुली तो मेरी भी खुल गई और मैं बाहर आया तो श्री जी ने पूछा इनको क्यों आपने जगाया, क्यों जगा दिया क्या है? तो इतना दूसरे का ख्याल रखते थे, इतने विनयी थे, इतने बड़ा परमात्मा होकर भी। आप तो हम सब लोग उनको परमात्मा के जगह ही मानते हैं, तो वो इतने बड़े होकर, ज्ञानी होकर, उसमें अहंकार की भावना नहीं है, कुछ नहीं, इनको क्यों जगाया? मैं कैसा सोच सकता था? इधर सोना माता थी, उधर अपने शारदा माता नहीं, शारदा माता अलग कक्ष में थी, उधर हम उनका जो बैठने का कक्ष था उधर सो गए थे। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, प्राणलाल ने बोला था कि उनका जो सेवेकरी प्राणलाल, उसने बोला था कि इसके साथ को आज कहाँ भी जगह नहीं है, उधर जाने तो गद्दी तो उधर डाली। लेकिन एक बाजू में रेणुका माता, दूसरे बाजू में दूसरे कक्ष में श्री जी, तीसरे इधर बाकी सारे देवताएं, नींद कैसे आएगी? लेकिन इतने ख्याल रखते थे। मुझे बताने की बात है कि इतने बड़े होकर इतना दूसरे का ख्याल रखते थे। तो आपने ये जो मतलब इतना ये चर्चा हमने आज इसलिए विशेष किया और काफी समय से हम चर्चा कर रहे हैं, शायद एक 5 मिनट में अपने जो ऋषि तुल्य भाऊसाहेब शिंगवेकर जी थे, उनके बारे में बताना चाहते थे। भाऊसाहेब शिंगवेकर कितने बड़े थे,
समाज का कितना ख्याल रखते थे। आपको सभी को पता है कि साकोरी के संत उपासनी बाबा 10 महीने तक वहां ठहरे थे, जहां सफाई कामगार हम बोलते हैं, कलकत्ता में, खड़गपुर में रुके थे। और स्वयं उस जमाने में, आज का जमाना बदल गया है, अपने धूत वस्त्र पहनकर हाथ में उनके लिए भोजन लेके वहां जाते थे और खाना चाहिए बोलते थे उनको, और इतनी नम्रता से वो भी काम करते थे। और ये जो नम्रता श्री जी के पास है, उन्होंने भवसेब सिंगवेकर के पास देखी है, उन्होंने संत साकोरी के पास अपने जो है उनके पास देखी है। ये परंपरा है, एक विलक्षण परंपरा है। और आप वो क्या बोलते हैं, जो श्रीमंत होता है, श्रीमान होता है, वो मूठे को घी लगा के नहीं जाता, घी लगा के नहीं अहंकार नहीं होता। जो सबसे बलवान होता है वो उसमें अहंकार नहीं होता, और जिसके पास ये नहीं है वो मुझे को जो कमजोर होता है वो अहंकारी होता है। हम कितने श्रीमान हैं, हम मुझे को भी घी लगाते हैं। बहुत अच्छा। देखिए ये अच्छा रहा, ये आई थिंक ये सत्र अच्छा रहा, क्योंकि अगर हमने ऋग्वेद की बात की है, हमने वैश्विक एकात्मता की बात की है, समता की बात की है, न्याय की बात की है, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, इन सारे जो गुणों की हम बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं। साथ ही में विनय की, नम्रता की, हमको समर्पण के भाव की भी बात करनी है। जो वैदिक ऋषियों ने जिसकी परंपरा की, जो अवतारों ने जिसकी मान्यता की, जो परम सदगुरु श्री जी के पारिवारिक एक भूमिका रही है, उसी भूमिका पर, उसी आधार पर हमको अग्निहोत्र का प्रचार विश्व भर में करना है। और ये ग्रंथ शायद काका यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे लोगों के, यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। और मैंने काका से अनुरोध भी किया है कि हम इसी प्रकार का उस पर, क्योंकि वो मराठी में है पुस्तक, तो हम शायद हिंदी में या अंग्रेजी में उस पर कोई एक भाष्य करें, एक कोई सत्र अलग से करें, ताकि उसके कोई विषय वस्तु में जाकर हम करेंगे जी, इसमें से मंत्र लेके जी हम उसका अनुवाद भी अंग्रेजी में करेंगे। उसका विषय वस्तु गहन है, वो समझाना की आवश्यकता होगी। नहीं, बहुत बड़ा किताब है, इसमें बहुत बड़े विचार। आपने तो मतलब इतनी बड़ी किताब इतनी समेट दी है उसको, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, उस पर मंथन करने की आवश्यकता है। तो वो आगे हम एक सत्र करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। कितने, 1 घंटा हो गया? 1 घंटे से ऊपर हो चुका है शायद। लोग अभी बाकी भी संडे के उनको काम होंगे, सॉरी। तो अच्छा रहा, हम बोलते रहे और समय चलता था। जी जी जी, तो अच्छा रहा। और जैसे हमने कहा कि नम्रता से, विनय से, शालीनता से इस प्रचार कार्य में लगे रहे। उसी की परंपरा हमको मिली है, उसी की परंपरा परम सदगुरु जी की हमको देन है, वही वैदिक मान्यता भी है। तो इस द्वंद्व में ना रहे कि कोई अपना है कोई पराया है, सब अपने हैं। सब शायद उनको अभी वो ज्ञान नहीं होगा कि वो अपने हैं, हमको तो है। नहीं, एक भूमिका वेदों की रही है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, वेयर द होल वर्ल्ड बिकम्स वन नेस्ट। जी, एक घोंसला बन जाए, एक विश्व एक पूरा घोंसला है, और हम उसके निवासी है, इस भूमिका से जिए। हमें कोई किसी को, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, वो हमारे परिचित है या इसे वो नहीं जानते, हम तो जानते हैं। fill the biosphere with vibrations of love। जी जी, ये बहुत सबसे बड़ी एक सीख, बहुत बड़ी एक सीख होगी शायद। धन्यवाद काका, और पुस्तक को लिखने के लिए भी धन्यवाद, इस सत्र को करने के लिए भी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मालूम है आपकी इच्छा से ही हुआ ना। और आप शायद प्रकाशन करने को पुणे में आते, 2 मिनट भाषण करते, और मैं भी 4 मिनट करता, तो ठीक नहीं होता। जी जी, और आप जैसे ये ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा होगा, ये ज्यादा अच्छा है। और आप जैसे बोले कि हम उसके बाद एक सत्र इस पे अलग से करेंगे, पक्का करेंगे, मेरे मन में है। और मैं आपको उससे मैं बोलूंगा कि आपको तकलीफ देके मैं आपको ऑफिस बुलाऊंगा, कि वो यहाँ से वहां पे ऑनलाइन पे नहीं होगा। ये ज्यादा अच्छा है, ये इसको करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा रहा। और सब लोग थैंक्स एवरीबॉडी, अग्निहोत्र करते रहे, प्रचार करते रहे, और इस कार्य में जुटते रहे। चलो, नमस्कार, थैंक यू।